वो घोर तपस्या की, वो संघर्ष किया, वो कुर्बानी और बलिदानी दी अपने मोक्ष के लिए। हम उसका 1% भी संघर्ष नहीं कर सकते आज, जो उन्होंने कर दिया। हमें एक दिन साथ संगति में आने के लिए सोचना पड़ता है, और वो अपना घर बार छोड़ के हजारों वर्षों तक जंगलों में बैठे रहते थे परमात्मा के लिए। कार और कोठी के लिए तपस्या नहीं करते थे वो। लेकिन परमात्मा कहते हैं घन से पेड़ नहीं कटता, थोड़े से पेड़ नहीं कटता। उनके पास में मोक्ष प्राप्ति की विधि सही नहीं थी, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके पास में भक्ति विधि सही नहीं थी। वह थोड़े से पेड़ काट रहे थे। और हमारे ऊपर आज भगवान ने ऐसी दया कर दी, 1% हमारे को संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। और संघर्ष क्या कर रहे हैं हम? संघर्ष किसी का अपने सासू के साथ में संघर्ष है, किसी का अपने पति के साथ में संघर्ष है। ये कोई संघर्ष है क्या? ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल है। इसको संघर्ष नहीं कहते। संघर्ष तो वो था जो मंसूर ने किया। संघर्ष वो था जो मोरध्वज ने किया, और ऋषि मुनियों ने किया। भगत जी मेरा पति भक्ति नहीं करने दे रहा, ये संघर्ष है क्या? पुलिस थाने में चली जा, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, 20 प्रकार की संस्थाएं हैं। संविधान इतना दृढ़ बना हुआ है, कोई चाहे जो मर्जी भक्ति करे। अगर पति को नहीं समझ में आ रहा, अगर पति मुसलमान है और उसकी पत्नी हिंदू है, तो कानून के हिसाब से वो उसको मना नहीं कर सकता। इतने परमात्मा ने हमारे को हथियार दे रखे हैं, और फिर भी छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ये संघर्ष है क्या? ये तो कायरता है। तो परमात्मा कह रहे हैं संघर्ष तो उन ऋषि मुनियों ने किया था। संघर्ष के मामले में, बलिदान, त्याग और कुर्बानी के मामले में हम उन महात्माओं के पैर के नाखून के बराबर नहीं है। इस सहज में परमात्मा मिल गया हमें, सहज में। और परमात्मा कहते हैं सहज में अगर कोई चीज मिल जाती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। वो महात्मा, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं था कि सतलोक क्या होता है। वो तो खाली ओम नाम की साधना और ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ, स्वर्ग, बस, इससे ज्यादा उनको पता ही नहीं था। ये भेद तो आज खोला परमात्मा ने आके कि उससे ऊपर भी कोई लोक है। और उसके लिए देखो उनकी कुर्बानियां। मंसूर ने अंग अंग कटवा दिया, नरसिंह भगत ने 56 करोड़ की संपत्ति त्याग दी। आज हम इस बात को लेकर डर जाते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, लोक लाज में आ जाते हैं कि अगर मेरे बाप की ये बात नहीं मानी तो मेरा बाप मुझे जमीन में हिस्सा नहीं देगा। गधा बन के लौटोगे उसी जमीन में, अगर खाली जमीन और मकान के लिए मर्यादा तोड़ोगे तो क्या संघर्ष करेंगे हम? हमें परमात्मा ने इतनी आसान विधि दे दी। हमें पेड़ काटने का जो असली जो औजार है, आरी, वो दे दी परमात्मा ने, और वो भी आराम से नहीं काटी जा रही।